1/3 भाग पूरा करता है, ठीक ना। बी उसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में पूरा करता है तथा सी उसी काम का आधा भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ये सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। तो शेष काम को अकेला पूरा करने में सी कितना समय लगेगा, ठीक ना। सी को कितना समय लगेगा अकेला काम करेगा तो, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सो समझिए पहले, ठीक ना। देखिए ए है सो 1/3 भाग है सो 1/3 भाग है सो 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक ना। 1/3 भाग है सो 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक ना। तो ए का पूरा काम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब है सो ए है सो इसी काम को है सो 9 दिन में है सो करेगा, ठीक ना। अब देखिए बी का, देखिए बी का इसी तरह निकालेंगे तो बी क्या करता है कि इसी तरह बी है सो 1/3 भाग है सो 4 दिन में ख़त्म करता है, तो ठीक ना। तो बी का है सो पूरा काम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, मतलब बी का 12 हो जाएगा। अब सी देखिए, सी लिखा हुआ है कि आधा भाग है सो 6 दिन में करता है। सी है सो आधा भाग है सो 6 दिन में करता है, तो सी का पूरा काम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ए बी सी का पूरा काम हम निकाल लिए, ठीक ना। अब देखिए अब हम सो टोटल वर्क हमको पता नहीं है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को हमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। तो एलसीएम आ गया तुम्हारा 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया, ठीक है। यही हमारा 36 क्या है, टोटल वर्क है, मतलब ए बी सी है सो 36 वर्क है सो करेगा, ठीक है। तो देखिए ए है सो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ठीक है, मतलब ए है सो किस रेट से काम करेगा, 36 काम, ठीक है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इसके ए का काम को है सो टोटल वर्क से है सो डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 4 हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसी तरह सी का एफिशिएंसी भी 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से है सो इस सब का एफिशिएंसी निकाल लिए और ये दिन है, ठीक ना, और ये है सो टोटल वर्क है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को आप है सो समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन देखिए ए बी सी है सो तीनों है सो 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी है सो ये तीनों है सो 3 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक है सो काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ए और बी है सो छोड़ देता है। उसके बाद ए और बी क्या करता है, छोड़ देता है, तो मतलब सी है सो यहाँ से अकेला काम करता है, ठीक ना। तो बोला है कि सी है सो अकेला इस काम को कितना दिन में कर देगा, ठीक ना। स्टार्टिंग में है सो ए बी सी है सो 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद 3 दिन काम करने के बाद है सो ए और बी छोड़ देता है। उसके बाद सी है सो अकेला काम करता है, ठीक ना। तो सी है सो कितना दिन में काम को ख़त्म कर देगा सो निकालना है, ठीक ना। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए ए बी सी है सो 3 दिन तक काम किया है ना, 3 दिन तक काम किया है, मतलब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 3 10 हो गया, मतलब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 10 हो गया। और ये है सो तीनों है सो 3 दिन तक काम किया है, उसके बाद ने छोड़ा है ए और बी। तो 3 दिन में कितना काम करता है, सो देखिए 3 दिन में है सो कितना काम किया, 30 काम किया, ठीक ना। जबकि टोटल वर्क हमारे पास कितना 36 है, तो घटाएंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 काम कौन किया होगा, 6 काम कौन किया होगा, सी काम किया होगा, ठीक ना। क्योंकि है सो इसके बाद है सो 3 दिन के बाद है सो ए और बी छोड़ दिया, सी अकेला फिर काम किया, ठीक ना। तो ये बच गया जो 6 है वो कौन करेगा, सी करेगा, ठीक ना। तो सी करेगा तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक ना। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो है सो 2 दिन आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी काम को है सो सी कितना दिन में ख़त्म कर देगा, इसके बाद 2 दिन में, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है ए और बी क्रमशः 20 और 24 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष 2 दिनों में पूरा कर दिया, शेष काम को 2 दिन में पूरा कर दिया, ठीक ना। तो क्वेश्चन है ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ठीक ना। ए ने कितनों दिनों के बाद काम छोड़ा, ठीक ना। देखिए ए किसी काम को है सो 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को है सो 24 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं 120, ठीक ना। टोटल वर्क कितना ले लेते हैं, 120, ठीक ना। दोनों का एलसीएम से आता है, ठीक ना। देखिए ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6, और इसी तरह बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन पूछा है ए और बी है सो साथ में स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ए और बी है सो साथ में काम करते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है
कि ए है सो काम को है सो छोड़ देता है, एक ए है सो काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक ना। उसके बाद है सो शेष काम को है सो बी है सो 2 दिन में है सो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कितना दिन में, 2 दिन में शेष काम ए छोड़ देता है ना, उसके बाद है सो बी काम करता है, ठीक ना। तो बी है सो शेष काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है, 2 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक ना। तो देखिए ए और बी को हम है सो काम ले लेते हैं कि ए और बी मिलकर है सो एक्स काम कर सकते थे, ठीक ना। कितना काम, एक्स काम, ठीक ना। तो एक्स काम ले लेते हैं और दोनों का एफिशिएंसी कितना, 6 और 5 11, ठीक ना। अब देखिए अब इसके बाद क्या है कि ए छोड़ देता है, उसके बाद बी काम करता है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5। अब यहाँ से जैसे 2 दिन काम करता है, ठीक ना। और यह सो टोटल काम 120 हो जाता है, ठीक ना। देखिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक ना। 11x हो जाएगा, यहाँ 10 इक्वल टू 120 हो जाएगा, 11x इक्वल टू 110 हो जाएगा, उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर इधर कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक ना। मतलब है सो ये सो काम स्टार्ट होने के 10 दिन के बाद है सो काम को छोड़ दिया, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। लिखा ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक ना। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन बोला है, देखिए स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ काम करते हैं, उसके काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद है सो ए है सो छोड़ देता है, ठीक ना। काम है सो ए छोड़ देता है 5 दिन के बाद। उसके बाद है सो यहाँ से बी प्लस सी काम करता है। अब क्या है, 2 दिन के बाद, ठीक ना, ए के 2 दिन बाद है सो बी भी काम को छोड़ देता है, ठीक है। बी भी है सो छोड़ देता है। उसके बाद है सो सी यहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो बचा कितना काम, 3 काम बचा ना। देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 काम यहाँ से है सो शेष है सो 3 दिन में है सो काम करता है, कौन, सी करता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ए बी सी है सो तीनों है सो स्टार्टिंग करते हैं काम, ठीक ना। और ए 5 दिन के बाद है सो छोड़ देता है, ठीक ना। उसके बाद बी है सो 2 दिन के बाद छोड़ देता है, इसके ए के 2 दिन के बाद है सो बी छोड़ देता है, ठीक ना। तो अब सी काम करेगा, ठीक ना। अब कितना शेष काम कितना बच गया, 3 काम कर दिए, दोनों को घटाएंगे तो, ठीक ना। अब शेष काम है सो सी है सो करता है, ठीक है। कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी है सो उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक ना। तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक ना। टोटल वर्क हो गया, ठीक ना। और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ए बी सी है, ठीक ना। हम टोटल वर्क हम ले लेते हैं ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी है सो तीनों मिलकर सो 1 दिन में किसी काम को है सो कर देता है, ठीक ना। किसी काम को है सो कर देता है, ठीक ना। तो देखिए तो टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये तीनों का, 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक ना। 15 हो जाएगा ना। अब देखिए है सो इन्होंने सो टोटल काम है एक्स है, और 5 दिन पहले तक है सो तीनों काम किया, ठीक ना। तो टोटल एफिशिएंसी हम ले लिए, और 5 दिन पहले तक है सो ये सो तीनों काम किया साथ में, ठीक ना। उसके बाद न है सो ए छोड़ा है, उसके बाद ए छोड़ा है, ठीक ना। ए छोड़ा, उसके बाद बी और सी काम किया, ठीक ना। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक ना। 5 4 9 है, और 2 दिन है सो काम किया है, ठीक ना। 2 दिन काम किया, उसके बाद है सो बी भी है सो छोड़ दिया, उसके बाद सी काम करता है, ठीक ना। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब कितना दिन शेष काम कर दिया, 3 दिन में कर दिया, ठीक ना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। इस तरह से टोटल काम है सो 60 काम है सो कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसको आप है सो सोल्व कीजिए, ठीक ना। तो देखिए तो 15x हो जाएगा, और ये है सो का 75 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 प्लस 4 दिए 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब इसमें से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15x माइनस हो जाएगा 45, ठीक ना, इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब जब है सो तो 15x इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक ना। ऐड हो जाएगा तो 105 हो जाएगा, ठीक ना। तो
इसको जब आप है सो डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 105/15 हो जाएगा, ठीक ना। 105/15 हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 का 5 हो जाएगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक ना, कि 7 दिनों में है सो तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और जाते जाते आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।